नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए रस के अंतर्गत श्रृंगार रस की क्लास लेकर आया हूं। तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात करेंगे यहां पर कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम ये समझेंगे कि श्रृंगार रस जहाँ पर प्रेम पूर्ण वर्णन किया जाता हो, जहाँ पर प्रेम पूर्ण वर्णन किया जाता हो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इस बात को हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। जहाँ पर प्रेम पूर्ण वर्णन हो, प्रेम पूर्ण वर्णन हो, वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस। अब बात ये करेंगे कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है हमारा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, देखिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार ना देकर के ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस को निम्न में क्या कहा जाता है, या पूछ लिया जाता है कि वियोग श्रृंगार रस को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं विप्रलंब श्रृंगार। ठीक। अब देखिए, संयोग श्रृंगार किसे कहा जाता है। देखिए, संयोग श्रृंगार किसे कहा जाता है, जब प्रेमी और प्रेम पात्र साथ साथ हों। यहाँ लिख दे रहे हैं, जब प्रेमी और प्रेम पात्र साथ साथ हों। जब प्रेमी और प्रेम पात्र दोनों साथ साथ हों तो वहाँ पर होता है हमारा संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, तो वियोग श्रृंगार में हम समझेंगे, तो वियोग श्रृंगार में साथ साथ ना हो उसको भी लिख लेते हैं। जब प्रेमी और प्रेम पात्र साथ साथ ना हो। इतनी बात आप भली भांति समझ गए होंगे। जब प्रेमी और प्रेम पात्र साथ साथ हों तो वहाँ पर होता है संयोग श्रृंगार, और जब प्रेमी और प्रेम पात्र साथ साथ ना हो तो वहाँ पर होता है हमारा वियोग श्रृंगार। और यदि ये पूछ लिया जाए कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो जहाँ पर प्रेम पूर्ण वर्णन किया जाता हो वहाँ पर
श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। इस बात को हम भली भांति समझ चुके हैं। आइए श्रृंगार रस के यदि हम स्थायी भाव की बात करें तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। यदि इसके स्थायी भाव की बात की जाए तो इसका स्थायी भाव होता है रति। पूछ लिया जाता है कि रति का अर्थ क्या होता है, तो रति का ही अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, आइए उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक उदाहरण लिखने का प्रयास कर रहे हैं हम। बतरस लालच लाल की बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। लुकाई नहीं, लुकाए। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे, भौहन हंसे, दैन कहें नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सोह कर भौहन हंसे, दैन कहें नट जाए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी है, उस बांसुरी को सखियों ने छुपा कर के रख दिया है। आगे उसमें लिखा है सोह कर भौहन हंसे, और बार बार उनकी बातों पर हंसी उड़ाती हैं। और दैन कहें नट जाए का मतलब होता है देने पर वो ना कर देती हैं, मना कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सखियाँ और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पूर्ण वर्णन की चर्चा हमारे कवि बिहारी लाल जी ने की है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। अब बात ये आती है कि इसमें संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है। तो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की और सखियाँ दोनों पास पास हैं। भगवान श्री कृष्ण भी पास हैं और उनकी जो गोपियाँ हैं वो भी पास पास हैं। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार की स्थिति बनती है। आगे एक और उदाहरण लेकर बात करते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट है मेरो पत सोई। आप समझ गए होंगे कि ये पंक्तियाँ किसने कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका मीराबाई, जो अनन्य भक्त है भगवान श्री कृष्ण की, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार किया है और कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हमारे तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो कुछ भी हैं, दूसरा कोई नहीं है मेरा। जाके सिर मोर मुकुट है, जिसके सिर पर मयूर का मुकुट है, मेरो पत सोई, मैंने उन्हीं को पति के रूप में स्वीकार किया है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो मीराबाई की हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर संयोग श्रृंगार की स्थिति बन रही है। एक और उदाहरण देखिए। ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाहें। आप समझ गए होंगे कि ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास महाराज जी ने ये बात लिखी है। कहते हैं कि ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाहें, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जब से भगवान गोपियाँ कहती हैं ऊधो कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा के लिए चले गए हैं, तब से मुझे ब्रज को भुलाया नहीं जाता है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो इसमें वियोग श्रृंगार है। भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की गोपियों को भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। ठीक है, तो इसमें वियोग श्रृंगार है। और देखिए, एक और उदाहरण लिख रहे हैं कि निस दिन बरसत नयने हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना में सखियाँ रो रो कर कहती हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे,
सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। यहाँ पर थोड़ा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। सदा रहती पावस ऋतु हम पर, पावस मीन्स होती है वर्षा ऋतु। गोपियाँ कहती हैं कि कन्हैया, जिस दिन से आप ब्रज को छोड़ करके मथुरा के लिए चले गए हो, ये नयन आंसू रूपी वर्षा करते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु ही आ गई हो। ये अश्रु रूपी वर्षा नेत्र हमारे कर रहे हैं। इन पंक्तियों का वर्णन हमारे कवि सूरदास जी ने किया है। जितने हमने आपको ये उदाहरण लिखाए हैं, मुझे उम्मीद है कि इन उदाहरणों को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे में श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है। और यदि श्रृंगार रस के अंतर्गत ये पूछा जाए कि कौन सा श्रृंगार है, तो वियोग श्रृंगार की स्थिति बनती है। तो चलिए आज ये क्लास यहीं पर रोक रहे हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं आपसे नहीं कहता हूं कि, लेकिन एक लाइक तो अवश्य करें, जिससे हम आपके लिए मोटिवेट हो सकें। तो चलिए आज ये क्लास यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे एक अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।